अब तक चीन ने हिंदुस्तान की गर्मजोशी भरी दोस्ती देखी थी। अब तक चीन ने हिंदुस्तान का शीशे की तरह निष्कपट विश्वास देखा था और देखा था चीन की चालाकियों पर भारतीय सेना का पलटवार। लेकिन तवांग में चीन ने जो कुछ किया उसके बाद हिंदुस्तान का खाक कर देने वाला गुस्सा भी देख लिया। सरहद पर अब चीन के विश्वासघात का हिसाब सूद समेत चुकाया जा रहा है। हिंदुस्तान ने तवांग के जरिए बीजिंग तक यह चेतावनी पहुंचा दी है कि सरहद पर किया गया दुस्साहस उसे अब बहुत भारी पड़ने वाला है। दिसंबर 2022 जब टकराई चीन और भारत की सेनाएं। 20 दिसंबर 2022 जब बातचीत की मेज पर आए दोनों देश। पहले झड़प में मुंह तोड़ जवाब और उसके बाद आमने सामने बैठक। ये दोनों घटनाएं कहती हैं कि युद्ध और शांति दोनों स्थिति के लिए। युद्ध की छोटी सी झलक चीन ने तवांग में देख ली और शांति का अंदाजा तब हुआ जब तवांग में झड़प के बाद पहली बार कोर कमांडर लेवल की बैठक हुई। बैठक चीन के चुशूल मोल्डो बॉर्डर पॉइंट पर हुई। 17 जुलाई को भी एक बैठक हुई थी जिसमें तय हुआ था कि आपसी बातचीत के जरिए मामला सुलझाया जाएगा, लेकिन चीनी सेना ने भारत के साथ समझौते का उल्लंघन किया और अवैध तरीके से तवांग में घुसपैठ करने की कोशिश करने लगे। अब तस्वीर देखिए। एलएसी के शांत आसमान में हिंदुस्तान के लड़ाकू विमानों का गगन भेदी शोर है। लद्दाख से तवांग तक राफेल विमान गरजने लगे। सुखोई 30S के सामने कांपने लगा है चीन का कलेजा। पहाड़ों को चीर कर निकल रहा है चिनूक हेलीकॉप्टर। और इनकी धमक जा रही है सीधे बीजिंग तक। बीजिंग में बैठे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को समझ में आ गया है कि गलत वक्त में गलत इलाके में उनके सैनिकों ने भारतीय सैनिकों से पंगा ले लिया। इन इलाकों में वीरता की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन वीरता की वो कहानियां कहां रची गई थी, कहां था वो पराक्रम, ये वो हिस्सा है। और यहीं से हिंदुस्तान वो संदेश भी चीन को देता है जो कहता है कि 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं रहा। ये आज का हिंदुस्तान है जो चीन तो क्या किसी भी दुश्मन से लड़ने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। चीन का कहना है कि भारत ने तवांग में समझौते का उल्लंघन किया, लेकिन उसके झूठ को पूरी दुनिया जानती है और समझती है। चीन की नीतियों पर अब किसी को यकीन नहीं है। बातचीत की टेबल पर कुछ बोलना और सरहद पर पीठ में छुरा भोंकना चीन की पुरानी आदत है। मुंह तोड़ जवाब देने के बाद भारत ने शांति की पहल की है, लेकिन सरहद की सुरक्षा के लिए अब साजो सामान भी तैयार है। जैसे अर्जुन के लिए मछली की आंख, सिर्फ उस पे फोकस था। इस तरह हम क्या लोग जो पॉलिटिशियन लोग हैं, जो कोई दूसरे हैं, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, सेना उनके बारे में बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती। सेना के सामने एक टास्क है, उस टास्क को तरतीब से, बहुत ट्रांसपेरेंसी से और सीखे हुए तरीके से उसको पूरा करना है। 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रूप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने
दृढ़ता के साथ सामना किया उसे वापसी हो। और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। शांति चाहोगे तो शांति बनी रहेगी, युद्ध थोपना चाहोगे तो युद्ध से ही जवाब मिलेगा। भारत की ये नीति चीन को समझ में आ गई है।